हेलो दोस्तों, तो देखिए आज तीज व्रत है। तो सुमन यहाँ पे तैयारी में लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पंडाल बन गया है। अभी मैं तोरण बना रही हूँ और गणेश जी, पार्वती जी, शिवलिंग और नंदी यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये सारा सुमन ने खुद ही बनाया है। हाँ, इससे पहले वाला भी वीडियो डाला हुआ है, पहले भी बनाई थी मैं। तीज का पहले भी और आया हुआ है दोस्तों। सामान सब है, केला का पत्ता है। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पे सुमन सारी तैयारियाँ कर रही है। तो मैं पूजा शुरू करूँगी थोड़ी देर में, तो आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे भी माला बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए छोटे वाले बेटे ने क्या किया है, यहाँ पे लाइट वगैरह लगा दिया है कि अच्छा दिखे, इसीलिए थोड़ा सा लाइट चेंज हो रहा है। और बड़ी वाली लड़की अभी तैयार हो रही है। उसका पहला तीज है, पर इस बार वो उसका फास्टिंग नहीं है दोस्तों। चलो सारी तैयारी कर लेगी तब मैं बैठूंगी पूजा के लिए। इधर थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद हमारा वीडियो आने वाला है दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। घर के मेन द्वार पे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ गणेश जी को, जो डेली मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे। ये पूजा का अलमारी है दोस्तों। ये छोटा सा पूजा घर है दोस्तों। तो चलिए मैं भी थोड़ा बहुत पूजा की तैयारी में लग जाऊं। थोड़ा घस को सुमन। यहाँ पे सुमन अपना माला वगैरह बना रही है। तोरण दोस्तों बन के रेडी हो चुका है। कहाँ पे लगाओगी? देखते नहीं तो मेन द्वार द्वार पे लगा दी। इसी में नहीं, मंडप में लगा दो। दिवाली थोड़ी ना है कि दरवाजे पे लगाओगी। डर है कि लूस ठीक से लगाना। इसी में बांध दो। फूल रखी है चढ़ाने के लिए, होगा वैसे। नहीं तो लगाओगी तो दरवाजे पे ही लगा दो। यहाँ पे तो चढ़ ही गया है, क्या करें। कहाँ पे दरवाजे? वहाँ पे लगा दो। आते आते दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया वगैरह सब बनाई है, छोटा बड़ा। देखिए ना कैसा कैसा बनाई है। सीधा से रहेगा तो ना। पांच दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत बनाई है गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, ये शिवलिंग। यहाँ पे किया है। इसमें मैं सिंदूर भरूंगी दोस्तों। यहाँ पर फल रखा हुआ है और यहाँ पूजा स्टार्ट होने वाला है।
स्नान हो गया भगवान का और मैं उन्हें वस्त्र पहना देती हूँ। यहाँ पे किया है दोस्तों, इस किए में सिंदूर में भर देती हूँ, एक माँ पार्वती के लिए और एक अपने लिए, इसी से सिंदूर होगा। और इनको मैं सिंदूर, गणेश जी को भी तो सिंदूर ही होगा, तो सिंदूर होगा और माँ पार्वती। सारा चीज़ करने के बाद, फल वगैरह सब चीज़, पूजा दीप धूप जलाने के बाद, उसके बाद दोस्तों फिर कथा होगा। तो कथा सुमन सुनाएगी। इस व्रत में निराजली व्रत होता है दोस्तों, 24 घंटे का व्रत है। फिर कल सुबह में फिर पूजा करके उसके बाद हम लोग व्रत अपना तोड़ेंगे। कल से गणेश चतुर्दशी का है, गणपति बप्पा का। और इसी खीरे में दोस्तों काजल पर आएगा, जो बाद में भगवान को लगाया जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे काजल आ गया। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर काजल हो गया। यहाँ भी दोस्तों ये है, ये दान के दलिया हैं।
तो सुमन जी कथा सुना दीजिए। चलिए दोस्तों, सुमन कथा सुनाएगी। दोस्तों यहाँ पे सुमन अब कथा सुनाएगी। हरतालिका व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रामनिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस ताप व्रत या दान से आदि मध्य और आनंद रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हो। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समावेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियासी हो। भद्रपाद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से ही स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपको आपके मुख से सुनना चाहती। उत्तर की ओर एक बड़ा रामनिक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरित है। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। वह उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैद्यमणि आदि की खानें भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया करता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छित रहते हैं और गड्ढा जल की ध्वनि सदा सुनाई देते रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया की पंचगिनी तपती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर मैं बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अद्रपाद आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी मन, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य हैं, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या दान किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के सम्मान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और
आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ आकर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। जब पिता की बात सुनकर तब बिना उत्तर दिए ही वह अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी वह यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई शेष नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ सस्य नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर को त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे मन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमावन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गए हैं। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काली सांप ने काट लिया या सिंह खा गया है। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा वही वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन तुम्हें वन खोजने लगे। वहाँ वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रामण्य तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बालकाम्य प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराकार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपात्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वदांती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समय पहुंचते ही वो गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलखकर रोने लगे। फिर, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे उस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी को हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने संतावन दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अंध्र आसन पाया।
तुमने तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए कि इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और यह व्रत कौन करे। श्री शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्रियां जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतला है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बना है। इसमें रंग बिरंगे के रेशमी वस्त्रों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप निपावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नावेद आदि एकत्र हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप्ति से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव शिवरूपिणी, हे मंगल सब अंधार्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपो आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इसी मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकांचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बांधे रहती है और उसके बार विधवा पुत्र शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ न खाने से मक्खी होती है। कुछ खाने से मक्खी होती है, कुछ ना खाने से मक्खी। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करें। क्या था? बांस के पात्र में, जैसे देखो यहाँ पे बांस का पात्र लिए है ना, तो कल होके इसमें पूजा के बाद इसमें सारा जो भी अनाज रहेगा इसमें भर के, फल फूल जो भी रहेगा और द्रव्य पैसा जो भी रहेगा, जितना भी हो सके, जितना सक्षम हो वो सारा चीज करके ब्राह्मण को दान किया जाता है। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वचपे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया है जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संख्या नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। जय माता कथा होगी। कथा की पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसकी सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आंधन को आंख देके कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखे शंभु सुठवारी, कामना को पूरा करे जगे बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।